जेलर साहब, हवलदार साहब, मैं मर रहा हूँ। क्या रे? क्यों चिल्ला रहा है? हैं? रात में भी ड्रामा कर रहा है? हवलदार साहब, मुझे इस कोठरी से निकालिए, मेरा दम घुट रहा है? तू कहे तो 5 स्टार होटल में ठहरा दूं तने? हैं? वहां ना घुटेगा तेरा दम। पड़ा रहे यहाँ। तो आप लोगों ने इस दीवार पे सीमेंट की लीपापोती की है, ये जाने बगैर कि मुझे सीमेंट से, गीली सीमेंट से एलर्जी है। अबे उल्टा हाथ का पड़ेगा ना, मुंह सूज जाएगा तेरा। हैं? बहुत देखा तेरा ड्रामा। तेरी भलाई इसी में है, तू सो जा और माने भी सोने दे। सुना हवलदार साहब, हवलदार साहब, मेरा दम घुट रहा है, ये सांस फूल रही है, ये सीमेंट। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा हवलदार साहब। ससुरा, एक्टिंग की कोई कदर ही नहीं। दैट चिल्ला ले। हाँ, पर आप तेरे ड्रामे में ना फंसू मैं। अब सो जा, नहीं तो सुबह तक लाश ना मिलेगी तेरी। ये नर्मदा मौसी की रोटियां भी फौलाद के चक्के में पिसा लोहे का आटा। ओ ब्रदर, एक तो खा लो, कुछ तो जुल्म शेयर करो। ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। पहले ये रोटियां देख के मैंने भी ये सोचा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये तस्वीर तुम्हारी माँ की कैसे हो सकती है? ये मेरी क्या, ये किसी की भी मां नहीं हो सकती। अगर कहीं मिल जाए ना, तेल तो दबा दूं इन्हीं हाथों से उसका। माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते। जो औरत अपने यार के लिए अपने 2 साल के बिलखते हुए बच्चे को इस वीरान घर में छोड़ के चले जाए, वो मां नहीं, डायन है, डायन। माँ ने तुम्हें छोड़ दिया? अमीन, तुम्हारी माँ ने? पर हाँ, मरने के लिए, लोगों की गालियां खाने के लिए। वो देखो वीर सिंह जा रहा है, वो देखो वीर सिंह जा रहा है। जिसकी अपनी खुद की मां ने नहीं अपनाया, उसे लोग क्या अपनाएंगे? मनूस है साला। लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं था। ओ ब्रदर, बस करो, हाथ जोड़ता हूं मैं आपके। मेरी लाइफ का ट्रेजेडी बटन दबाना बंद करो। पहली कम टेंशन नहीं है मेरी लाइफ में। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी उम्र क्या थी जब तुम्हारी माँ आर यू श्योर कि वो तुम्हारी असली माँ थी? असली माँ? ये नकली माँ क्या होती है? जो है यही है, ये फोटो। और प्लीज अब पाप को लेके शुरू मत हो जाना। फिर तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये तस्वीर और ये औरत, ये मेरी
चल रही है मेरी 13वीं बलि और तू है मेरी 14वीं बलि। स्वीकार कर, एक बार मुझे जिंदा कर दे, तुझे हर अमावस की रात ऐसे ही एक बलि चढ़ाऊंगा। ये निशान तुम्हारे हाथ पर? ए ब्रदर, तुम कोई पुलिस वाले हो क्या? जब से आए हो सवाल पे सवाल। ये फोटो में कौन है, ये हाथ पे क्या है? देखो प्लीज, मुझे जानना है कि ये निशान क्या है, वरना। अरे मुझे क्या पता यार, बचपन से है यहाँ पे। अब क्या केस ठोकोगे मेरे पे? अजीब आदमी हो यार। लेकिन कुछ तो वजह होगी कि ये निशान। देखो भाई साहब, मैं विड्रॉ करता हूँ आपके केबीसी से, मुझे नहीं खेलना। अब आप जाते हैं या मैं जाऊं? सिर्फ टाइम अप सर। ये शमशान की वही मिट्टी है जहां से कटकारन प्रकट होता है। अगर आप इसे एक बार परख ले तो कृपा होगी। रख दो उसे। तो तू ये कहना चाहता है कि उस लड़के के घर पे जो तस्वीर टंगी थी वो तेरे माँ की थी? जी। और तूने उसे बताया नहीं कि ये तस्वीर तेरे माँ की है? बताने वाला था, पर उसके हाथ पर वो 3 का निशान देखा तो शक हुआ कि। तो क्या वो तेरा भाई नहीं है? मेरा कभी कोई भाई था ही नहीं। बड़ा भाई नहीं सही, छोटा भाई तो होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तेरे बाप के मरने के बाद वो विक्रांत और तेरी माँ। महाराज जी, आप मेरी मां पर इल्जाम। एक मिनट, मैंने आपको विक्रांत और अपने मां के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं, तो आप ये भी जानते हैं। आप जानते हैं कि क्या हुआ था, आप जानते हैं कि मैं यहां क्यों आया हूं, तो आप ये भी जानते हैं कि मेरी मां कहां है। देखिए महाराज जी, प्लीज बताइए मुझे मेरी मां कहां है। अगर मैं सब कुछ जानता तो मैं इंसान नहीं भगवान होता। बच्चा, मैं केवल तेरा मन पढ़ सकता हूं। जो तू जानता है वही मैं जानता हूं। हाँ, लेकिन एक चीज है जो मुझे पता है। क्या महाराज? लोहा ही लोहे को काटता है। अगर तुझे 3 तक पहुंचना है तो उस लड़के के 3 की तुझे सहायता लगेगी। लोहा ही लोहे को काटता है। अगर तुझे उस 3 तक पहुंचना है तो उस लड़के की तुझे 3 की सहायता लगेगी।
ठीक है, तो तुम अपनी आंखें बंद करो और 10 तक गिनो। मैं छिप जाती हूँ। लेकिन देखना नहीं। उधर हो। पकड़ लिया। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? पकड़ लिया। अरे तुम रो रहे हो? इतना बड़ा होके कोई रोता है? मुझे डर लग रहा था। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन से आज तक ना मैं कभी डरा हूं और ना कभी रोया हूं मां, क्योंकि मैं जानता हूं आप यहीं कहीं छुपी हुई है, मुझे देख रही है, मेरे साथ आंख में चोली खेल रही है, और मैं बहुत जल्द आपको ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं उठा लेता। तुम किसी की मदद लेने से इतना घबराते क्यों हो अजिंक्य? मैं दया से घबराता हूं। ये दया नहीं, हमदर्दी है। हमदर्दी जो प्यार का हिस्सा होती है। बानी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे, पर मैं अपने मकसद से नहीं भटक सकता। तो फिर मैं तुम्हारे इस मकसद में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ ना अजिंक्य? आसान नहीं होगा बानी, मेरा साथ देना यानी खतरों से खेलना। हम मिलकर खतरों से खेलेंगे अजिंक्य। दरअसल मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कल रात मुनीम जी को पता चला कि चरोखी जेल में फिर से वही दुर्घटना घटी है। किसके साथ? जेल में बंद एक कैदी के साथ। वहां की दीवार पर सीमेंट का काम हुआ था और आज सुबह कैदी गायब। इस लाश को भूल जाओ, नहीं मिलेगा। क्यों? काशीनाथ के बेटे की लाश तो मिली थी। मैं वही पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अखंड शव साधना में नाबालिग बच्चों की लाश स्वीकार नहीं होती, इसीलिए काशीनाथ के लड़के की लाश वैसे की वैसी थी। वैसे कल रात लाश कहाँ मिली? चारोखी से 10 किलोमीटर दूर एक पुरानी नदी के पास। क्यों? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है? कैदी का बिल्ला नंबर, यानी कल रात उसकी लाश यहीं जली थी। ये सब राख के ढेर।
ये तो मेरे पापा की अंगूठियां। पापा, पापा, पापा। I'm sorry, बानी। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? कौन है जो? कौन था अजिंक्य? कहाँ गया? जल्दी यार उसे पकड़ ले। दूर रख उसे मुझसे, दूर रख। तुम दोनों तो बच सकते हो मुझसे, लेकिन इस लड़की को कौन बचाएगा मुझसे? एक बार 21 बलि चढ़ा दूं, फिर कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, ना तू ना वो तेरा तृतीया। ये निशान तुम्हारे हाथ पर? ए भाया क्या धीरे धीरे कर रहे? शाम तक सारो अनाज गोडाउन में पहुंचाना है, जल्दी कर गधा कहीं का। अब क्या कर रहे हो? माफ करना सेठ जी, एक पर दानो गिरो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो क्या है ना सेठ जी, बहुत दिनों के बाद काम किया ना, अब इस मोटी अक्कल को क्या मालूम कि ये बोरी कैसे धोते हैं। ए भाया, बोरी धोने में कौन सी अक्कल लागे तन्ने है? मैं दिखाऊं तन्ने? अरे बड़ा आसान काम है? कोई गधा भी उठा सकता है। ए देख ऐसे है? चल देख ऐसे, अब समझा? साहूकार जी, उठाने वाला तो समझ गया, पर ये पटकने वाला मतलब बहुत ही मुश्किल है। जिस स्टाइल से आप करते, वाह! तो है। अब देख, आखिरी बार दिखा रहा हूं तन्ने, ठीक से ध्यान से देखना। देख देख ऐसे उठा के ऐसे घुमा दे और चल। क्या बात है सेठ जी, आप तो एकदम खानदानी लगते हैं। बकवास बंद कर और काम कर। काम तो हो गया सेठ जी, अब जरा टेम्पो को धक्का मार। धक्का देगी तेरी माँ। चल। धक्का तो मैं दूंगा उस डायन को, मौत के कुएं में। पहले मिले तो। ओके सेठ जी, मी गोइंग, यू कीप माई मनी रेडी, बाय बाय। चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला। ब्रदर, फिर तुम्हारे हाथ पे तृतीया का निशान कैसे है? तुमको सवाल के अलावा कुछ आता भी है क्या? अब एक सवाल मैं करूं, तुम जीप कैसे चला लेते हो? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस एक काम है जो मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। मेरे बिना? कौन सा काम ब्रदर? कटकनंद को पकड़ने का। वो उस नंगे फकीर को?
सुबह से और कोई नहीं मिला? सुबह से क्या, जिंदगी में आज तक तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। वो तुमसे डरता है वीर। ये सेम, मैं भी उससे बहुत डरता हूँ। और तुम्हें किस बात का डर है वीर? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या करोगे तुम? अपनी व्हीलचेयर से कुचलोगे उसको? जो करना है हमें साथ मिलकर करना, वरना वो 6 और मासूमों की जान ले लेगा। और मैं उन 6 में से एक नहीं होना चाहता। गुड बाय ब्रदर। यहाँ मिल गया, ऊपर मत मिलना। चल अकेला वीर, मेरी बात तो सुनो। वीर, वीर मेरी बात तो सुनो। वीर, मेरी नजरों से वो मेरा शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। अब ना मैं आपका शिष्य हूं, ना आपके देवी का। अब मैं इसे अपना लिया हूं। प्रेतों के देवता को जो सिद्धि हमें देवी मां नहीं दे सकी, अब वो दुर्भय देगा। पुनर्जन्म और असीम जीवन काल। देवी मां तेरी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होने देंगी। कोई नहीं रोक सकेगा हमें। ना आप गुरुजी, ना आपकी देवी मां, ना वो आपका अपाहिज शिष्य। एक बार जिंदा लौट आने दे, फिर अमावस की रात नहीं, हर रात एक बलि चढ़ेगी और फिर मेरी शक्ति और बढ़ेगी। सबसे पहले तेरा कंकाल जलाऊंगा। मैंने भी जब तक तेरे इस कपाल को अपने पैरों से नहीं रौंदा, जल नहीं ग्रहण करूंगा मैं तब तक। जल्दी करो। और चुपचाप उस जोगे में रख दो। जल्दी करो, जल्दी। आपको पक्का यकीन है ना काशीनाथ कि आपने ये सीमेंट किसी और को नहीं दिया है? जी मैडम जी, और ये सारा सीमेंट तो मैं जलवा दूंगा, लेकिन साहब जी उस शमशान की मिट्टी का क्या होगा जो इस पूरे फसाद की जड़ है? मैं भी वही सोच रहा हूं कि मुझे वहां जाना चाहिए जहां कटकानंद मुझे फिर से रोकेगा, पर इस बार बिना वीर के उसे हराना आसान नहीं होगा। शायद वीर को कुछ लालच देकर तुम उसकी मदद ले सकते हो। हाँ, पर पहले ये तो पता चले कि उसकी कमजोरी है क्या। ये है अमृतलाल जी के आम का बगीचा और ये वहाँ का माली जो हर 7 मिनट में इस बाग का पूरा एक चक्कर लगाता है। कितने मिनट में? और ये बागीचे से लगी नदी वाली सड़क जहाँ से ये दीवार टूटा हुआ है और ये टूटा हिस्सा सिर्फ 3 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा? बस यहीं से हमें अंदर जाना है और एक एक करके आम तोड़ने हैं। लेकिन खबरदार, यहाँ से वापस भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तब तक माली यहाँ पर आ चुका होता है।
हमें खेतों के रास्ते से होकर इस दीवार से जाना है, जहाँ पर एक 2.5 फुट का सुराग पहले से शाबाश, मुझे जरा सी देर क्या हुई, लगी तुम इन बेचारे बच्चों को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाने। बाबा, आप तो इन्हें थ्योरी पढ़ाते हैं, मैं तो प्रैक्टिकल सिखा रही थी। कोई ना, इन स्कूल के बच्चों को चोरी करना कोई सिखाता है क्या? अच्छा बाबा, एक बात बताइए, 150 आम के पेड़ है अमृतलाल के, और हर पेड़ में 150 आम। चलिए टोटल कीजिए, कितना हुआ? 150 आम, हाँ तो हो गए सारे 20,000। अब उसमें से 10-20 केरिया इन बच्चों ने ले ली तो काहे की चोरी? और फिर आप ही कहते हैं ना कि बांटने से संपत्ति बढ़ती है, तो बस मैं तो ये सब अमृतलाल जी के फायदे के लिए सिखा रही थी। मेरी लाइन मुझी पर कहाँ छड़े? इनकी शिक्षा छोड़ और अपनी शिक्षा सोच। चल जा कॉलेज, नहीं तो तुझे मैं एक लगा। चल। अच्छा बच्चों, आज का सबक याद रखना, और हाँ, अगले हफ्ते हम नदी में तैरना सीखेंगे। ओके बाय। शैतान कहेंगे। चलो पढ़ो। आजा मारी गड्डी में बैठ जा। तेरी लफंगेबाजी ना मेरी जुत्ती से ही बंद होगी। ये किसकी चुराया? अरे चुराया कहाँ, काम पे लगा हूं मैं। देख नहीं रही मेहनत का पसीना? तू और काम? अरे तेरी कसम, कोई ना, तूने ही तो ताना मारा था कि तू बेकारों के मुंह नहीं लगती। तब से माँ बदौलत ने ठान ली कि काम करके इस दुनिया पे एहसान करेंगे। खड़े खड़े क्या देख रही है? बैठना प्लीज, टू सिट, ओनली वन टाइम लेडी। ठीक है, पर सिर्फ इसलिए बैठ रही हूँ क्योंकि कॉलेज को देर हो रही है, समझा? चलो। क्या बात है, आज टेम्पो कल डोली। क्यों, तू कंधा देगा मेरी डोली को? अरे कंधा कहाँ, मैं तो आगे आगे घोड़े पे तलवार लिए। तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। आगे देख घोड़े। पागल है क्या? तू साइड में बैठी हो तो भला कोई आगे कैसे देख सकता? अम्मा नहीं, नानी याद दिला तुमसे, बदमाश। अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी ब्रेक मारी। अम्मा, अम्मा। कौन अम्मा? अरे एक बुढ़िया टेम्पो के नीचे आ गई है। अम्मा, अम्मा, अम्मा। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? आप ही को ढूंढ रहा था मैं। आप ठीक तो है ना? मुझे लगा आप गाड़ी के नीचे आ गई थी। गाड़ी के नीचे आई तो थी बेटा, मगर तेरी नहीं। आज से 6 साल पहले एक बड़े से ट्रक के नीचे। मतलब आप? भूत! क्या हुआ? अरे वो बुढ़िया, तुमने देखा उसे? वो कहती ट्रक के नीचे आई थी 6 साल पहले, और अब कहती है कि अरे कोई ना रुक तो। इससे पहले कि तुम और बकवास करो, मैं तो चली। अरे कोई ना रुक तो, कसम से मैं बकवास नहीं कर रहा। वो बुड्ढी, कोई ना। अरे तू बुड्ढी नहीं, वो बुड्ढी, कोई ना। अरे धक्का तो मारती जा। तो ये है मिस्टर वीर द ब्रेव की लालच, या फिर कमजोरी? बिटिया, हम जा रहे हैं, संभल कर रहना। सुना है आज चारोखी में
तूफान आने वाला है, खिड़कियां सब बंद करवा दी हैं। जी मुनीम जी, वो पापा के ऊपर वाले कमरे का दीवारों पे लगी सीमेंट का क्या हुआ? वो सारी हमने खुरचवा दी है और बाहर फेंकवा कर कमरे में ताला लगवा दिया है। गुड। और वो मलबा, वो कहाँ फेंकवाया? वो घर के दरवाजे के बाहर। हाँ, अभी जाकर जला देते हैं उसे। हमें माफ करना। ब्रदर, तुम अंदर कैसे? बाहर तो ताला लगा ना, कहीं तुम भी भूत तो नहीं? मैंने कहा था ना, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। बंद दरवाजा खोलना तो बस एक ही कला है। अब बताओ, आज रात चलोगे मेरे साथ? अरे मेरे ब्रदर, कौन सी भाषा में समझाओ यार तुझे? मुझे डॉक्टर ने बहादुरी दिखाने से मना किया। तुम्हारी मर्जी, सोच लो। अगर उसे पकड़वा लिया तो पूरे चारोखी के हीरो बन जाओगे तुम। नहीं बनना हीरो मेरे बाप। सारी लड़कियां मरेंगी तुम पर। तुम हमेशा मरने मारने की बात क्यों करते हो? खास तौर से कोई ना, वो हीरो। तू कैसे कोयना को जानता है? अब छोड़ो वो सब, बस सोचो, कोयना तुम्हें अपना हीरो मानेगी। मेरे हीरो। पेपर में फोटो आएगी ना मेरी? जो भी ख्वाब देख रहे थे हकीकत बन सकता है। हाँ पानी। अजिंक्य, क्या हुआ पानी? पर तुम इतनी बानी, तुम वहीं रुको, मैं अभी पहुंचता हूं। अभी सूरजमल की हवेली चल रहा है, अभी।
आगे मत बढ़ना। मैं कहती हूँ रुक जाओ। अजिंक्य, पानी। 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 मैं पानी की मौत का बदला जरूर लूंगा। अब कैसे रोकोगे मुझे? क्योंकि मौत अब हर घर में होगी और फिर जिंदगी, मेरा पुनर्जन्म, हमेशा हमेशा के लिए कटकानंद। क्या हुआ फूकन? ससुरी मिट्टी चलेगी आंख में। ध्यान से देख, ध्यान से। ये अचानक तूफान कहाँ से आ गया यार? ला, पानी डाल देते। ले, अच्छे से धो ले मुंह। क्या हुआ रे? खून, खून। जवान, ये क्या हो रहा है? बचा मेरे को। जवान क्या हो रहा है? घबरा मत, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुझे। आज फिर मैं किसी को बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दो पानी। मैं उस कटका नंद को नहीं छोड़ूंगा। वीर, इससे पहले कि तूफान बढ़े हमें फौरन शमशान भूमि जाना पड़ेगा। कल दिन में नहीं जा सकते? ताकि और मासूमों की जान चली जाए। We have to stop him. और उसने हमें मार दिया तो? ब्रदर, तुम्हें होगा, मुझे मौत से कोई लगाव नहीं।